मोदी राजस्थान में चुनावी अभियान पर है। भरतपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने वादा किया कि भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा की जाएगी और लोकहित में जल्दी निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 12 रुपए प्रति लीटर लोगों की जेब से मार रही है और कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भर रही है, जबकि यूपी, हरियाणा और गुजरात में पेट्रोल के रेट 97 रुपए लीटर हैं। मोदी ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब राजस्थान की जनता कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के मर्दों के प्रदेश वाले बयान पर मोदी ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्री को टिकट देकर इनाम दिया है। इस पाप में कांग्रेस हाईकमान भी शामिल हो गया है। शायद उस मंत्री के पास भी कोई ऐसी जानकारी है या लाल डायरी है। भाजपा सरकार में इस जानकारी को भी बाहर लाया जाएगा। भरतपुर की सभा के बाद मोदी नागौर भी जाएंगे। वहां जाट समाज के लोक देवता तेजाजी महाराज के दर्शन करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मोदी के भाषण में उन्होंने कई बड़ी बातें कही, जिसमें भारत का चंद्रयान चांद पर वहां पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यह सब मोदी के कारण नहीं, बल्कि यह कमाल भारत की जनता का एक वोट कर रहा है, क्योंकि आपने वोट देकर दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार बनाई, इसलिए भारत हर मैदान में जीत रहा है। कांग्रेस ने 5 साल में राजस्थान को भ्रष्टाचार और दंगों में अग्रणी बना दिया है, इसलिए राजस्थान कह रहा है कि जादूगर जी को नहीं मिले वोट जी। एक कहावत है कि जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। कांग्रेस ने राजस्थान के साथ ऐसा ही किया। बेटियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया। होली, श्री राम नवमी या कोई भी त्योहार लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहां जहां जाती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी, दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। राजस्थान में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है और उनके मंत्री कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इन्होंने महिलाओं और पुरुषों का भी अपमान किया है। इसके बाद भी कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्री को इनाम के रूप में टिकट दे दिया। इस पाप में कांग्रेस हाईकमान भी शामिल हो गया। शायद उस मंत्री के पास ऐसी कोई जानकारी है कि उसे टिकट दिया गया। शायद उनके पास भी कोई ऐसी जानकारी है या लाल डायरी है। भाजपा सरकार आई तो ये भी सामने आएगा कि उनके पास ऐसा क्या है। कांग्रेस स्वभाव से दलित विरोधी। अभी हाल ही में देश को पहला दलित मुख्य सूचना आयुक्त मिला। उनका नाम है हीरालाल सामरिया। वे भरतपुर के पास के ही दीग के रहने वाले हैं। दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस को एक प्रतिभाशाली दलित अधिकारी की नियुक्ति पसंद नहीं आई। इसके लिए जो मीटिंग रखी गई थी उसका भी इन्होंने बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस एक दलित अफसर को ऊंचे पद पर पहुंचते हुए नहीं देख सकती। यह वही कांग्रेस है जिसमें रामनाथ कोविंद का विरोध किया गया, बाबा साहब आंबेडकर का अपमान किया, उन्हें राजनीति से दूर करने की कोशिश की, जबकि भाजपा आंबेडकर से जुड़े तीर्थ स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। भाजपा ने ही देश को दूसरा कानून मंत्री दिया है। अर्जुन राम मेघवाल भी राजस्थान के ही हैं। अब किसी परिवार को भोजन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कोरोना में हमने यह काम शुरू किया था ताकि देश में कोई भूखा नहीं सोए। इसलिए हमने फैसला किया है कि मुफ्त राशन की योजना अगले 5 साल तक चालू रहेगी। यह पुण्य भी आपको मिलेगा क्योंकि आपने वोट देकर मोदी से यह पवित्र काम करवाया है। कांग्रेस को यह भी पसंद नहीं। इलेक्शन कमीशन में मेरे खिलाफ शिकायत कर दी। गरीब को रोटी खिलाने के लिए जेल भी जाना पड़े तो हम तैयार हैं। कांग्रेस राजस्थान में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। लॉकर से सोना निकल रहा है। पेपर में चुनाव में लोग सोचते हैं कि लक अच्छा हो, लेकिन कांग्रेस वालों को लॉकर दिख रहा है। वो कहते हैं कि बाकी सब ठीक है, बस लॉकर न खुल जाए। यह आलू से बना सोना नहीं है, यह आपसे लूटा हुआ सोना है। यह सोना जो निकल रहा है वह युवाओं को धोखा देकर तैयार किया गया सोना है। लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। लाल डायरी के पन्ने खुलने के बाद इसके 4 पन्ने 40 पन्नों से कम नहीं हैं। बेटा खुद कह रहा है कि पापा की सरकार रिपीट नहीं होगी।
लाल डायरी के जो पन्ने बाहर आए हैं उसमें लिखा है कि जादूगर सरकार ने कैसे राजस्थान को खनन माफिया के हवाले कर दिया। भरतपुर में भी कनकांचल की पहाड़ियों में क्या हुआ, यह ब्रज के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस खुद खनन माफिया हो तो आपकी आवाज कैसे सुनते। इस खनन माफिया राज के कारण ही संत बाबा विजयदास को बलिदान देना पड़ा। यहाँ दूसरे राज्यों से पेट्रोल डीजल ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस सरकार लुटेरी है। केंद्र सरकार रेट कम कर रही है लेकिन कांग्रेस सरकार टैक्स कम करने को ही तैयार नहीं है। यूपी में पेट्रोल 97 रुपए, गुजरात में 97, हरियाणा में 97 रुपए लीटर का पेट्रोल दे रहे हैं। राजस्थान में सरकार 1 लीटर पेट्रोल का 109 रुपए के आसपास लेते हैं, यानी हर लीटर पर आपकी जेब से 12 रुपए कांग्रेस मार रही है। कांग्रेस ने यह पैसा नेताओं की तिजोरी में भरा है। भाजपा सरकार बनी तो कांग्रेस का यह खेल भी खत्म कर दिया जाएगा। भाजपा सरकार बनते ही पेट्रोल के दामों की तुरंत समीक्षा होगी और लोक हित में निर्णय लिया जाएगा। भाजपा ने ही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का खाका खींचा था। भाजपा ही इस परियोजना को समय पर पूरा करेगी। राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बनाने का भाजपा ने संकल्प लिया है। यहां कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो हर नागरिक के जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन हुआ क्या? बीते 5 वर्षों में बहनों बेटियों पर, दलितों पर, वंचितों पर सबसे ज्यादा अपराध हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार आप लोग शांति से नहीं मना पाए। दंगे, पत्थरबाजी, कर्फ्यू, राजस्थान में यही सब चलता रहा। कांग्रेस जहां जहां आती है वहां वहां आतंकवादी, अपराधी और दंगाई बेलगाम हो जाते हैं। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सब कुछ है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? क्या कोई मां, बहन, बेटी ऐसी बात खुद कह सकती है कि मेरे, और ये क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? क्या ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे जादूगर को 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने का हक है क्या? 1 मिनट भी रहने का हक है क्या? अब उनको विदाई करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? अब से ठीक 1 हफ्ते बाद राजस्थान में मतदान होने वाला है। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार,
जन जन की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। राजस्थान भाजपा ने एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा का संकल्प है राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। भाजपा का संकल्प है राजस्थान में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेंगे। भाजपा का संकल्प है बहनों बेटियों के लिए सुरक्षित माहौल बनाएंगे। राजस्थान बीजेपी ने जो वायदे किए हैं इन्हें पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देंगे और आपसे किए ये वायदे जरूर पूरे होंगे, ये मोदी की भी गारंटी है। दुनिया में अग्रणी बन रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान में बीते 5 वर्ष में क्या हुआ? 5 साल में क्या हुआ? 5 साल में जो बर्बादी हुई इसके लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान को पीछा धकेलने के लिए जिम्मेवार कौन है? राजस्थान के नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने वाले कौन है? यहां कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार, दंगों और अपराधों में अग्रणी बना दिया है और इसलिए राजस्थान कह रहा है, इसलिए राजस्थान कह रहा है जादूगर जी कौन ही मिले वोट जी।